नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का इलाज है, बशर्ते समय रहते सावधानी बरती जाए, जागरूकता का परिचय दिया जाए। ऐसे में आज इसी विषय को लेकर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ये प्रोजेक्ट स्तन कैंसर से जागरूकता लाने को लेकर है। जो महिलाएं स्तन कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, और वो महिलाएं जिन्हें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, उन तमाम महिलाओं में स्तन कैंसर जैसी बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 के राजकीय मिडिल स्कूल में एक कैंप का आयोजन किया गया। स्तन कैंसर का निःशुल्क चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल सर्जन की देखरेख में, डॉक्टर सभरवाल की देखरेख में और ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सलोनी मनचंदा की देखरेख में इस कैंप का आयोजन किया गया। असंख्य महिलाओं ने इस कैंप में भाग लिया। अच्छी बात यह रही कि इस कैंप में जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की अनेक पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवारों की महिलाओं ने भाग लिया, वहीं शिक्षा जगत से जुड़ी, स्वास्थ्य जगत से जुड़ी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, कई महिलाओं ने भाग लिया और इसमें जानकारी ली, उपयोगी जानकारी दी गई इस बीमारी से जुड़ी, ताकि महिलाएं, खासकर महिलाएं जिनमें ये बीमारी पाई जाती है, जागरूकता के अभाव में कहीं ना कहीं वो इस बीमारी से ग्रसित होती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो इस बीमारी की शिकार है। यदि समय रहते उन्हें इस बीमारी के बारे में पता लग जाए तो वो अपना तुरंत बचाव कर सकती हैं, ताकि बीमारी को वहीं रोक दिया जाए आगे बढ़ने से। इस प्रोजेक्ट में एक अच्छी बात यह रही कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जिन दो महिलाओं ने प्रचार किया, वो अपनी दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर की एक जीती जागती उदाहरण है। पहला नाम सुगंधा सुधा का है। सुगंधा सुधा थानेसर की विधायक सुभाष सुधा की पुत्रवधू हैं। प्रदेश युवा कार्यकारी सदस्य से भाजपा नेता साहिल सुधा की धर्मपत्नी है। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा की जो है बहू है। दो नन्ही मुन्नी बेटियों की माता है। ऐसे में वो खुद इस बीमारी की चपेट में आई। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर का परिचय देते हुए, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए न केवल इस बीमारी पर जीत हासिल की, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनी। खासकर उन युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी जो कहीं ना कहीं इस बीमारी की शिकार हैं, कहीं ना कहीं इस बीमारी से अनजान है, कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद खुलकर बता नहीं पा रही। कहीं एक झिझक है, क्योंकि हमारा माहौल, हमारा एक समाज ऐसा है जो शायद कहीं ना कहीं एक संकुचित सोच जो है उन्हें सामने नहीं आने दे रही। तो ऐसे में सुगंधा सुधा ने खुद बीते दिन इस चेकअप कैंप के बारे में तमाम महिलाओं से अपील करते हुए, जहां इस कैंप के बारे में जानकारी दी, वहीं एक अपील भी की कि सभी महिलाएं इस कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लें। आज जब सुबह इस कैंप का आयोजन किया गया तो हमने जब उन्होंने मीडिया से रूबरू हुई, तमाम महिलाएं, चाहे उमा सुधा हो, चाहे सुगंधा सुधा हो, या विधायक सुभाष सुधा हो, सीएमओ साहब हो, अन्य डॉक्टर सलोनी मनचंदा हो, तो जब इस विषय में पूछा गया कि ये प्रोजेक्ट क्या कुरुक्षेत्र से शुरू किया गया है और शहरों में भी होना चाहिए, तो जहां सुगंधा सुधा ने भी कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट हर शहर में होने चाहिए। कुरुक्षेत्र से इसकी शुरुआत की जा रही है विधायक सुभाष सुधा के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में। ऐसे में ये प्रोजेक्ट जो है पूरे कुरुक्षेत्र शहर में अलग अलग वार्डों में लगाए जाएंगे, जहां सुगंधा सुधा ने तमाम महिलाओं से, जो युवा शक्ति है, उनसे अपील की कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से सचेत रहें, जागरूक हों। और वहीं प्रख्यात शिक्षाविद, शहर के कई नामी गिरामी स्कूलों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुकी, शिक्षा के क्षेत्र में, एंकरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर जो शशि इलाहाबादी हैं, समाज सेविका हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, वो भी इस बीमारी की चपेट में आई। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, इस बीमारी से कहीं ना कहीं खुद को बचा के रखा। और अब उन्होंने भी कल इस कैंप के बारे में, इस बीमारी के बारे में महिलाओं को जागरूक करते हुए एक अपील की कि खुलकर जागरूकता का परिचय दें, इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें। वो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कर रही हैं, खासकर महिलाओं को अवेयर कर रही हैं कि इस बीमारी से खुद को बचाए रखें, किस प्रकार बचाए रखें, अगर ग्रसित हो तो किस प्रकार सावधानी बरतें। तमाम जानकारियां शशि इलाहाबादी दे रही हैं। इन दो महिलाओं ने, शहर के सब भ्रांत परिवारों की दो महिलाओं ने
अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत, अपनी विल पावर की बदौलत ना इस बीमारी पर काबू पाया, बल्कि और महिलाओं के लिए, तमाम उन महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा साबित हुई है जो कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित हैं, कहीं शर्म के चलते, कहीं संकुचित सोच के चलते वो इसके इलाज के लिए आगे नहीं आ पा रही, कहीं ना कहीं भाग्य भरोसे हैं। तो ऐसे में उन तमाम महिलाओं के लिए जहां सुगंधा सुधा ने और शशि अलावादी ने एक अपील की कि इस कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लें, और उस कैंप में जो महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी, उस अपील का असर ही था, बढ़ चढ़कर इस महिलाओं ने भाग लिया कैंप में, जहां सुगंधा सुधा ने और शशि अलावादी ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से अवेयर किया। वहीं डॉक्टर सलोनी मनचंदा जो ब्रेस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी महिलाओं को इस बीमारी से डरने की बजाय जागरूक रहने की अपील की। सीएमओ डॉक्टर सुखबीर महिला ने भी कहा कि ऐसे कैंप लगते रहेंगे और विधायक सुभाष सुधा के मार्गदर्शन में ऐसे कैंप लगते रहेंगे। विधायक सुभाष सुधा ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की इसकी शुरुआत की जा रही है। आने वाले दिनों में संभावना जताई जा सकती है कि हरियाणा सरकार ऐसे नेक कार्य को, ऐसे एक नेक मुहिम को प्रदेश भर में भी चला सकती है। फिलहाल विधायक सुभाष सुधा के ये प्रयास सराहनीय है कि ऐसी बीमारी लगातार फैलती जा रही है। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी असंख्य महिलाएं जो इस बीमारी से अनभिज्ञ हैं, कहीं ना कहीं जब जांच करवाई जाती है, इस बीमारी से जुड़ी जो टेस्ट होते हैं, संबंधित टेस्ट करवाए जाते हैं, तो कई महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित पाई गई हैं। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हुई है कि महिलाओं को इस बीमारी से जागरूक किया जाए, इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जाए, ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, सेल्फ एग्जामिन कर सकें। महिलाएं किस प्रकार सेल्फ एग्जामिन कर सकती हैं, किस प्रकार इस बीमारी से बची रह सकती हैं, कहीं अगर उन्हें इस बीमारी के लक्षण नजर आए तो किस प्रकार विशेषज्ञ से परामर्श लें। इस विषय को लेकर डॉक्टर सलोनी मनचंदा भी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। सुगंधा सुधा ने भी एक अपील की, शशि अलावादी ने भी अपील की। शशि अलावादी ने भी बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर इस बीमारी से बचाव के लिए, किस प्रकार इस बीमारी से लड़ा जाए, उसको लेकर भी लगातार एक जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने भी आज एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो स्तन कैंसर चेकअप कैंप की आज एक शुरुआत की गई है, और इस कैंप में जो है धर्मनगरी के तमाम वार्डों के जो निवर्तमान पार्षद हैं या पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई, ताकि वो भी इस बीमारी के बारे में जान सकें, इस बीमारी के बचाव हेतु जो कैंप आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकें, ताकि विधायक सुभाष सुधा के निर्देशन में जो ये ऐसे कैंप शहर के सभी 31 वार्डों में लगेंगे, उनके बारे में वो जानकारी ले सकें, ताकि ऐसी व्यवस्था अपने वार्ड में भी कर सकें, अपने वार्ड की महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा इस कैंप के में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकें, ताकि हर वार्ड की महिलाएं, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत सभी 31 वार्डों में रहने वाली महिलाएं इस बीमारी से बची रह सके, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर उन्हें इस बीमारी के बारे में जानकारी मिलेगी, जागरूकता आएगी, सेल्फ एग्जामिन कर सकेंगी, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बची रह सकेंगी। इसी प्रकार विधायक सुभाष सुधा ने स्पष्ट किया है कि ये कैंप थानेसर के सभी 31 वार्डों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे, ताकि कुरुक्षेत्र जिले में जितनी भी महिलाएं हैं वो स्तन कैंसर से बची रहें। जागरूकता आए, उनमें जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार जो है एक मैमोग्राफी जो की जाती है, जो इस रोग से संबंधित है, इस रोग के बचाव से संबंधित टेस्ट किया जाता है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में काफी महंगा भी है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो आम तबका है, एक आम परिवारों की महिलाएं हैं, शायद महंगे टेस्टों के चलते टेस्ट नहीं करा पाती, और बाद में उन्हें पता लगता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। तब तक कई बार स्टेज आगे तक हो जाती है और कई बार बीमारी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ऐसे मेमोग्राफी मशीन जिसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है, विधायक सुभाष सुधा ने स्पष्ट किया कि आज कि ये मशीन भले ही कितनी भी लागत की क्यों ना हो, इस मशीन को भी हम कुरुक्षेत्र शहर में उपलब्ध कराएंगे, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं के टेस्ट किए जा सके, जिससे उन्हें जहां इस रोग के बारे में अवेयर किया जा सके, वहीं जो महिलाएं ना चाहते हुए अगर इस बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी इस बीमारी से बचाव किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। तो ऐसी उन तमाम महिलाओं को, सुगंधा सुधा को, शशि अलावादी को साधुवाद है, जिन्होंने
खुद इस बीमारी की चपेट में आने के बाद ना केवल अपनी विल पावर की बदौलत, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत इस बीमारी पर काबू पाया, और वो उन तमाम महिलाओं के भी लिए रोल मॉडल बनी है, एक प्रेरणा साबित हुई है। उन्होंने खुद अपील की है कि इस बीमारी से डरे नहीं, घबराए नहीं, आप दृढ़ इच्छा शक्ति से इस बीमारी पर काबू पा सकती हैं। जागरूकता, अगर आप जागरूकता का परिचय देती हैं तो आप इस बीमारी से बची रह सकती हैं। डॉक्टर सलोनी मनचंदा जो इस रोग की विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी महिलाओं को इस बीमारी से डरने के लिए नहीं बल्कि जागरूक रहने की अपील की है। विधायक सुभाष सुधा ने भी, निवर्तमान अध्यक्षा नगर परिषद उमा सुधा ने भी तमाम जिले की, प्रदेश की महिलाओं से अपील की है कि इस बीमारी से सचेत रहें, जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता में ही, जानकारी में ही बचाव है। धन्यवाद।